आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे अपने पीर व मुर्शद सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, मुक्तदाए कामिलीन, फनाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू क़द्दसल्लाहु सिर्रुहुल अज़ीज़ व रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कि जो सिलसिला सरवरी कादरी के सिपा सालार हैं, सरदार हैं, सुल्तान हैं, आरिफ़ों के बादशाह हैं, रूए ज़मीन में जितने आरफीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुल्तान बाहू को तमाम आरफीन, आरफीन कहते हैं आरिफ की जमा को, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की पहचान कर ली। मान आराफ़ा नफ्सहू फ़क़द आराफ़ा रब्बहू, इस हदीस रसूल के मातहत जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया और अल्लाह का इरफान हासिल कर लिया, तो ऐसे लोग होते हैं आरफीन। तो हमारे जो बाहू सुल्तान हैं वो रूए ज़मीन के आरफ़ों के सुल्तान हैं। और हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो इस्मे गिरामी है बाहू यानी बाखुदा, वो शख्सियत जो हमेशा खुदा के साथ रहे और खुदा जिसके साथ रहे। और ये तो अल्लाह का कुरान भी गवाह है, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि बेशक मैं अपने नेक बंदों के साथ हूँ। तो हज़रत सुल्तान बाहू तो वो हस्ती हैं कि जिनके वालिद हज़रत सुल्तान बा ज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के पाए के वली थे, और हज़रत आपकी वालदा हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैह वो भी पाए की वली अल्लाह थी। और ऐसे दो वलियाने कामिल और जो अलवी आवान हैं, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की औलाद पाक हैं। तो ऐसे शख्सियात जो पैदाइशी वली अल्लाह और जिनके वालिदैन भी वली अल्लाह, जो ख़ुद भी पैदाइशी वली अल्लाह हैं, ऐसी हस्ती को हम अपना मुर्शद सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत का जो मिशन है आज मैं वो अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू पाकिस्तान में गढ़ महाराजा शोरकोट में आपकी विलादत है, और साथ ही आपका कुछ फासले पर दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह है। हमारे इस पाकिस्तान में ये वली कामल ऐसे है जैसे कि आसमान के सितारों में आफताब चमक रहा हो, महताब चमक रहा हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं, वो कामल वली अल्लाह हैं कि जिनके बारे में मैं आज एक करामत बयान करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हम जिसके लड़ लगे हैं, हम जिसके मुरीद हैं, हम जिसका सिलसिला सरवरी कादरी लेकर अपने आप पर नाज़ा और फ़ख्र महसूस करते हैं, वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं है। वो हस्ती आरफ़ों की सुल्तान और रूए ज़मीन में सुल्तानुल फ़ुक़रा का मर्तबा रखती है। हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप वजीफ़े के लिए ये कल्लड़ कार्ड जो है यहाँ पर गए, और आहू बाहू का वहाँ पर मुकाम है। अल्लाह हम सब को उस मुकाम की भी ज़ियारत अता फ़रमाए। वहाँ पर गए और वहाँ पर आपने वजीफ़ा किया, आपके साथ आपका खलीफा था हज़रत नूरंग रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आपके साथ था। और हज़रत वजीफ़ा करने के लिए, चिल्ला करने के लिए गार में दाखिल हुए जो कल्लर कहाड़ की पहाड़ियों में है। तो चिल्ला करने के लिए जब दाखिल होने लगे तो ऐलान हो रहे थे, मनादियाँ हो रही थी। आपने अपने खलीफा से पूछा, खलीफा किस बात की मनादी हो रही है? कहने लगे, हज़रत रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है, लोग रोज़ों की तरावियों की तैयारी करने लग गए हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अच्छा। ये कहने के बाद आप जब गार में दाखिल होने लगे तो आपके खलीफा हज़रत नूरंग ने पूछा,
हज़रत आप अंदर वजीफ़ा करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं बाहर ड्यूटी दूंगा, तो इतने दिन का खाने पीने का इंतज़ामात कौन करेगा? कुर्बान जाएं अल्लाह के वलियों का जो अल्लाह पर तवक्कल होता था, अल्लाह की ज़ात पर जो उनका भरोसा होता था, अल्लाह की ज़ात पर जो उनका यकीन होता था। तो वो यकीन सुने कि हज़रत सग़ीर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं, वो कहते हैं कि जिसका वजीफ़ा करने के लिए मैं जा रहा हूँ वो अल्लाह ही मुझे रिज़्क़ अता करेगा, वो अल्लाह ही मुझे खाना अता करेगा। ये तवक्कल था सुल्तान बाहू का। दरवेश का तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे होता है, याद रखें। फ़कीर ही वो होता है जो दर दर का मोहताज ना हो, फ़कीर वो जो सिर्फ अल्लाह का मोहताज हो, और अल्लाह फिर उसको अपने ख़जानों से अता फरमाता है। अल्लाह से जिसकी यारी हो जाए फिर वो भूखा तो नहीं मर सकता ना। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की यारी हुई अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। तो मेरे दोस्तों, हज़रत सुल्तान बाहू ये कहने के बाद आप वजीफ़ा करने के लिए गार में चले गए और आपने 1 महीना, अल्लाहु अकबर, 1 महीने का वजीफ़ा किया। हालत इस्तग़राक़ तारी हुई, मुराकबा किया, तसव्वुर इसमें ज़ात किया। 1 महीना, 1 महीने के बाद ऐलान हो रहा था कि ईद का चांद नज़र आ गया। आपने पूछा नूरंग अपने खलीफा से, खलीफा किस चीज़ का ऐलान हो रहा है? कहने लगे हज़रत ईद का चांद नज़र आ गया। फरमाया अल्लाह की कसम, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अभी गार में गया हूँ और अभी वापस आ गया हूँ। मुझे ये वक़्त 1 महीना नहीं लगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की महवियत में ऐसे फ़कीर चले जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं। उनको वक़्त साल, महीने, साल, बल्कि ज़िंदगियाँ भी कम लगती हैं। वो अपने अल्लाह की रज़ा में, वो अपने मालिक की खुशनुदी में, वो इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर में इस कदर महव हो जाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने आहू बाहू के मुकाम पर जो कल्लर कहार में है, वहाँ पर आपने 1 महीना का चिल्ला किया और वो अल्लाह ताला से करामात व मुशाहदात किए। वो अल्लाह ताला से हजूर सुल्तान बाहू ने मुकामात हासिल किए कि आज रूए ज़मीन जानती है अल्लाह ने उस वली कामल हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को क्या मर्तबा अता फरमाया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह के तो जो वली हो जाते हैं, अल्लाह के जो महबूब हो जाते हैं, अल्लाह के जो प्यारे हो जाते हैं, जो अल्लाह से अपनी यारी लगा लेते हैं, जो अल्लाह से वासिल हो जाते हैं, मेरे दोस्तों, ऐसे वली अल्लाह जो अल्लाह से वासिल हो जाएं, अल्लाह से यारी लगा लें, अल्लाह से अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाएं, उनकी दुआ लिया करें, उनके मज़ार पर हाज़री दिया करें, क्योंकि वह ख़ुद अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो चुके हैं। अब उनकी ज़ात में अल्लाह का नूर बोलता है, उनकी आँख से अल्लाह का नूर देखता है, वो अल्लाह के नूर की आँख से देखते हैं, वो अल्लाह के नूर से सुनते हैं, वो अल्लाह के नूर से ही कुछ फरमाते हैं। तो फिर जो वली कामल फरमा देता है, अल्लाह उसके लिए मुस्ताजाब के दरवाज़े खोल देता है। मेरे भाइयों, मेरा तो ये यकीन है, हमारा ये ईमान है, हम जो सरवरी कादरी सुल्तानी सिलसिले में मुरीद हैं, हम जब से इस सिलसिले में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलाम और मुरीद हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी की काया पलट दी। हम जैसे गुनहगार बंदे, हम जैसे गुनहगार बंदों को अल्लाह के वलियों ने जब कबूल फरमाया तो अल्लाह की भी रहमतें हम पर छम छम बरसने लगीं। हमारे सीने इसमें मोहम्मद से मुनव्वर हो गए, हमारे दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो गए और हम अपने मुर्शद की दायमी हजूरी में रहने लग गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो हमारे नाज़रीन हमारे बयानात को सुनते हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगियों को हज़रत सुल्तान बाहू जैसी हस्तियों के लिए वक़्फ़ कर दें। हम मेरे मुर्शद ताजदार कुलाची हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वलियों के नाम अपनी ज़िंदगी कर दें। उनकी किताब इरफान जो नेट पर मौजूद है, वह तसव्वुफ़ का एक ख़जाना है, रूहानियत का एक समंदर है, उनको पढ़ा करें, उससे फैज़ हासिल करें।
मेरे मुर्शिद गरामी ताजदार कुलाची हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसका ये आजज़ हकीर साईं महबूब पीर जिनका मुरीद और ख़ादम है, जिसके जोड़े इस फ़कीर ने सीधे किए हैं, उस वली कामल की दुआ से आज हम ये बोलते हैं। आज ये दुनिया फैज़ लेती है पाको हिंद में, बल्कि दुनिया के सारे मुमालिक में हमारे बयानात को सुना जा रहा है। और महज़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के महबूबीन बंदे जो हैं उनकी ज़ात, उनकी इज़्ज़त पर पैरा दिया जा रहा है, उनके मिशन को आम किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अपनी और अपने हबीब और औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।